हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुदेश शर्मा सुदेश भगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, आपको पता है हम सीटेट, एचटेट और जीके के लिए एसएसटी की स्टडी करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 8th क्लास की लगभग बुक को पूरा करने की मुहिम पर चल पड़े हैं। ठीक है, यानी कि आज हम 8th लेसन में आ गए हैं 8th क्लास की। तो जो हिस्ट्री कर रहे हैं अब हम। मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, और यदि कोई आपको कोई शिकायत है, आपका कोई सुझाव है तो उसको कमेंट में जरूर बताएं। जरूरी नहीं है कि हर कोई संपूर्ण हो, संपूर्ण कोई भी नहीं है केवल भगवान को छोड़कर। ठीक है, तो किसी न किसी में कोई न कोई कमी जरूर होती है, तो आप उसको कमेंट करके बताइए जिससे कि मैं सुधार सकूं और मुझे भी सीखने का मौका मिल सके। मैं आपसे सीख सकूं और आप मुझसे सीख सकें। इससे क्या होगा, हमारा कॉम्बिनेशन बना रहेगा। आज हम करेंगे देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। इस लेसन के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। देखो, अंग्रेज है ना, शिक्षा को किस प्रकार देखते थे, इस विषय में अब हम चर्चा करेंगे। इसमें हमें पिछले 200 वर्षों की शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे, यानी कि पीछे जो 200 वर्षों की जो शिक्षा रही है उसके विषय में अब हम पढ़ेंगे इसके विषय में। ठीक है, एक है प्राच्यवादी परंपरा। कौन सी भाई? प्राच्यवादी परंपरा। इसमें क्या होता है, सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन, कौन भाई? विलियम जोन्स, कब? 1783 में कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए। कौन स्थापित किए गए भाई? विलियम जोन्स। कब? 1783 में। और कहाँ? कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किए गए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज का पद प्राप्त था। किसको? इनको, विलियम जोन्स को क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें जूनियर जज का पद प्राप्त था, यानी कि ये जूनियर जज थे। और ये है ना कानून के माहिर थे, यानी कि कानून इनको बहुत ही अच्छी प्रकार से आता था। भाषाविद थे, यानी कि भाषाविद क्या होता है? भाषाविद एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कई भाषाओं का जानकार हो और बहुत सारी भाषाओं का वो विद्यार्थी रहा हो, यानी कि विद्यार्थी होता है विद्या को जानने की इच्छा रखने वाला, यानी कि उसने क्या किया हो, बहुत सारी भाषाओं को जाना हो और उसने बहुत सारी भाषाओं की सीखने की जिज्ञासा रखी हो, ऐसा व्यक्ति होता है भाषाविद। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। देखो, ये जो विलियम जोन्स है ये क्या थे? जूनियर जज के पद पर थे और ये बहुत ही कानून के माहिर थे और भाषाविद थे। ठीक, ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन के अध्ययन करता, यानी कि जो ऑक्सफोर्ड है ये भी ब्रिटेन की है यूनिवर्सिटी। इसमें जो अध्ययन करता है वो क्या कर रहे हैं? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच व अंग्रेजी के ज्ञाता, और यानी कि कौन कौन सी भाषाएं और आती थी इनको? देखो, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, अंग्रेजी, इन सब के ज्ञाता थे। ज्ञाता होता जानने वाला। और इन्होंने ना अपने दोस्त से अरबी व फारसी भाषाएं भी सीख ली थी। देखो भाई, एक आदमी को कितनी भाषाएं आती हैं और हम क्या, एक सिर्फ हिंदी और थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। मान लो किसी को इंग्लिश और हिंदी दोनों आती हैं, बस उन दो भाषाओं के आने से ही हम क्या सोच लेते हैं, हमें तो पता नहीं क्या आ गया। और ये एक अंग्रेज था, देखो इसे कितनी भाषाएं आती थी। कौन कौन सी गिन के देखें? देखो भाई, एक आती थी इसको ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी और अरबी, फारसी, यानी कि 6-7 भाषाएं हो गई इसकी। ठीक है, और एक इसकी जो मातृभाषा है वो अलग ही है। तो इसको इतनी भाषाएं आती थी, फिर भी इसने क्या किया? फिर इसने संस्कृत का गहन अध्ययन किया। देखो, फिर क्या किया? संस्कृत का भी गहन अध्ययन किया। अब आप सोचोगे इतनी भाषाएं आती थी फिर भी पागल खाम खा ही ना एक भाषा और सीख ली इसने। संस्कृत इसको सीखनी क्यों जरूरी थी?
इस बात को हम समझ लेते हैं। जैसे ये इंडिया में आया, इंडिया में है ना 2 प्रकार की भाषाएं थी, एक तो आम बोलचाल की भाषा और हिंदी का ही एक रूप था, और दूसरी थी संस्कृत। संस्कृत भाषा कौन बोलते थे? संस्कृत भाषा बोलते थे पंडित लोग, पुरोहित लोग। और ये पुरोहित लोग क्या करते थे? ये मंदिरों में रहते थे और राजा के दरबारों में रहते थे, और यही लोग ऐसे थे जो कि है ना भारत के इतिहास को जानते थे और भारत की संस्कृति, भारत के रीति रिवाज, इनके विषय में ये लोग जानते थे। और इनसे वार्तालाप करने के लिए इनकी भाषा सीखना आवश्यक था, क्योंकि अंग्रेजों को भारत के रीति रिवाज, संस्कृति, इन सब के विषय में जानना था। इसलिए है ना अंग्रेजों ने क्या किया? संस्कृत को भी सीखना आरंभ कर दिया। और एक पीछे वीडियो में मैंने आपको बताया है कि 11 पंडितों को उन्होंने यह काम सौंपा गया था, और उनको क्या किया गया था? उनको भी है ना अंग्रेजी सिखाने का प्रयास किया गया था। या फिर अंग्रेजों ने क्या किया? उनकी भाषा सीख ली, या फिर कोई ट्रांसलेटर रख लिया, जिससे कि है ना वो उनके वहाँ के या इंडिया के रीति रिवाज जो है उनको समझ सके। ऐसा हुआ था। और इन्होंने फिर क्या कर लिया? संस्कृत का भी ज्ञान अध्ययन कर लिया। फिर एक और आते हैं कलकत्ता में है ना सभी, वहीं कलकत्ता के सभी अंग्रेजी अफसर हेनरी टॉमस, कोलबर्ग और नेथेनियल होलहैंड, ये सब क्या कर रहे थे? भारतीय भाषाएं सीख रहे थे। कौन कौन भाई? हेनरी टॉमस, कोलबर्ग, नेथेनियल होलहैंड। आप सोचोगे ये बातें हमने पहले तो नहीं सुनी। देखो भाई, ये है, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी को रीड करके नोट्स बनाए हैं। और जो अदर बुक्स होती हैं उनमें ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये नहीं दी होती, इसलिए है ना। और सीटेट में जो ये छोटी छोटी बातें यही पूछी जाती हैं, इसलिए आप इनको बिल्कुल ध्यान से सुनना। मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो ये भी है ना क्या भारतीय भाषाएं सीख रहे थे ताकि वे भारतीय विरासत को समझ सके। विरासत क्या होता है? जो आज तक चलता आ रहा है उसके विषय में ये जान सके, इसलिए ये क्या कर रहे थे? भारतीय भाषाएं सीख रहे थे। सभी अफसरों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। किसने किया भाई? जो जोन्स, विलियम जोन्स था, इसने क्या किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया। यानी कि इन्होंने एक तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन कर दिया, किसने? विलियम जोन्स ने। और फिर है ना एक एशियाटिक रिसर्च नामक एक शोध पत्रिका का प्रकाशन कर दिया। जोन्स और कोलब्रुक, यानी कि जोन्स और कोलब्रुक दोनों भारत के लिए अपने दिल में आदर रखते थे। यानी कि ये क्या करते थे? भारत को सम्मान देते थे, भारत का आदर सत्कार रखते थे अपने हृदय में, और भी भारतीय सभ्यता को है ना सर्वश्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग तो है ना भारतीय लोगों को क्या कहते थे? बर्बर। बर्बर मतलब यानी कि इनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, ये तो ऐसे असभ्य लोग हैं। लेकिन ये जोन्स और जो कोलबर्ग है ना, ये भारतीयों का आदर सत्कार भी करते थे, और इनकी जो सभ्यता है, हमारी भारतीय सभ्यता है, उसको ये ना सर्वश्रेष्ठ मानते थे। तथा ये चाहते थे कि अंग्रेजी शासन को सुशासन बनाने के लिए भारतीय ज्ञान प्राप्त करवाकर उनका दिल जीता जाएगा। यानी कि ये भी चाहते थे कि यदि भारत में अंग्रेजी शासन करना है ना, तो इनका जो भारत का जो ज्ञान है वो अंग्रेजों को प्राप्त करना चाहिए। देखो भाई, बिल्कुल अच्छी बात थी इनकी, जोन्स और कोलब्रुक की, कि जो भारत का ज्ञान है ना वो इन अंग्रेजों को प्राप्त करना चाहिए, और जिससे क्या हो सकता है? भारतीयों का दिल जीता जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। यानी कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए, कौन सी बात को? कि भाई यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के धर्म, इन सब के विषय में अंग्रेजों को जानना चाहिए। तो फिर इसके लिए क्या किया गया? 1781 में अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोल दिया गया। फिर एक शब्द है वर्नाकुलर। वर्नाकुलर क्या होता है?
अंग्रेजों द्वारा भारतीय भाषाओं को बोलियां समझते हुए, यानी कि जो भारत की जो भाषाएं थी, देखो भाई, जैसे कुछ लोग हिंदी बोलते थे, कुछ लोग संस्कृत बोलते थे, कुछ लोग अवधी बोलते थे, कुछ लोग कुछ बोलते थे, ठीक है। यानी कि जो जो भाषाएं थी ना, वो लोग उन भाषाओं को अंग्रेज क्या कहते थे, बोलियां बोलते थे उन भाषाओं को, ठीक है। वो बोलते थे कि इनकी कोई भाषा नहीं है, यानी कि इनकी भाषा का कोई विस्तृत रूप नहीं है, इसलिए इनकी जो भी लैंग्वेज है वो सिर्फ बोलियां हैं। और इन्हीं बोलियों को अंग्रेज इंग्लिश में वर्नाकुलर कहते थे। आ गया ना ये समझ में? यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्नाकुलर क्या होता है? तो वर्नाकुलर है कि भारतीय लोगों की भाषाओं को अंग्रेजों ने बोलियां कहा है, और उन्हीं बोलियों को इंग्लिश में ये क्या कहते थे, वर्नाकुलर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। फिर उसके बाद आता है कि 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कब की गई भाई? 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। और यहाँ है ना, संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी। जो संस्कृत के ग्रंथ है ना, उनकी शिक्षा कहाँ दी जाती थी? हिंदू कॉलेज में। और ये कहाँ था? बनारस में। और कब खोला गया? 1791 में, ताकि भारत का शासन चलाने में मदद मिले। क्योंकि भारत का जो भी विशेष बातें थी वो क्या थी? ग्रंथों में लिखी हुई थी। और इसलिए है ना, इन ग्रंथों की शिक्षा हिंदू कॉलेज बनारस में दी जाने लगी। फिर एक शब्द आता है प्राच्यवादी। क्या शब्द आता है? प्राच्यवादी। ये कौन थे? एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग। यानी कि जो एशिया की जो भाषा और संस्कृति है उसका गहन ज्ञान रखने, गहन होता गहराई से ज्ञान जो रखते हैं एशिया की भाषा का और संस्कृति का, उन लोगों को बोला गया है प्राच्यवादी। फिर एक शब्द आया है इस लेसन में, मुंशी। क्या शब्द आया है? मुंशी। अब देखो, मुंशी किसे बोल देते हैं? जैसे किसी सेठ के है ना, जो गले के ऊपर रहता है, ठीक है, उसी को बोल देते हैं मुंशी। यानी कि जो पैसे का लेना देना करता है उसको हम बोलते हैं कि उसको हम मुनीम बोलते हैं। ये मुंशी है, ठीक है। मुंशी क्या होता है? जैसे कि कोई व्यक्ति है जो फारसी है ना, पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो, उसको बोलते हैं मुंशी। वो मुनीम होता है। ये मेरे माइंड से थोड़ा स्किप हो गया था, इसलिए जो सेठ के जो पैसे का लेन देन करता है उसे मुनीम बोलते हैं, ठीक है। और मुंशी किसको बोलते हैं? मुंशी ऐसा व्यक्ति होता है जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो। फिर आता है कि पूर्व की जघन्य गलतियां। क्या? पूर्व की जघन्य गलतियां क्या रही हैं? पूर्व की जघन्य गलतियां देखो, 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज ये मानने लगे कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटिपूर्ण एवं अवैज्ञानिक है। यानी कि ये क्या मानने लगे? अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे और ये मानने लगे कि यहाँ के जो लोग हैं इनका जो ज्ञान है त्रुटिपूर्ण, यानी कि त्रुटि होती है कमी वाला, और अवैज्ञानिक होता है जिसका कोई तर्क न हो, ठीक है। इन्होंने देखा कि भाई भारतीय क्या करते हैं, सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, तुलसी में दिया लगाते हैं, ये सभी देखा इन्होंने। और इन्होंने कहा कि ये सभी अवैज्ञानिक है। लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि जहां आप जिस टेक्निक से आप गुजर के आ रहे हैं उस टेक्निक को हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है। जैसे वही तुलसी में घी का दिया लगाओगे, तेल का दिया लगाओगे, तो तुलसी का जब आग के साथ कांटेक्ट होता है तो ऑक्सीजन का संचरण अधिक होता है। ऐसे ही जब हम सूर्य को जल देते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे ऐसी क्रियाएं हैं जो कि वैज्ञानिक रूप से होती है, लेकिन हमारा जो कल्चर है उसमें क्या बन गया, हमारा ट्रेंड बन गया वो। और हमें ये भी पता नहीं होता कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, लेकिन हर बात के पीछे इंडिया में लॉजिक होता है। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या मान लिया भाई ये अवैज्ञानिक है, और इसलिए ये अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। और ये क्या सोचने लगे कि भाई हमें है ना अरबी और संस्कृत पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग है ना इतनी अच्छी भाषा नहीं है इनकी और इनका ज्ञान भी अच्छा नहीं है।
और जो प्राच्यवादी यानी कि प्राच्यवादी बोले हैं, प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले जो जेम्स मिल प्रमुख थे, यानी कि जेम्स मिल ने प्राच्यवादियों पर क्या किया था, हमला किया था। यानी कि उन्होंने क्या कहा था, उनका विश्वास था कि जनता का दिल जीतने के लिए उनके हिसाब व भावनाओं के आधार पर शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनको वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देनी चाहिए। जेम्स मिल ने क्या कहा कि है ना, ऐसे नहीं कि जो वो चाहते हैं, जो उनके रीति रिवाज है उन्हीं के अनुसार उनको पढ़ाया जाए, बल्कि वो चाहते थे कि उनको वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा दी जानी चाहिए भारतीय लोगों को। ये जेम्स मिल चाहते थे। फिर क्या होता है, 1830 में प्राच्यवादियों का विरोध और बढ़ गया, यानी कि जो प्राच्यवादी थे उनका विरोध और बढ़ गया, और थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। ये क्या करते थे, ये भारत को असभ्य देश मानते थे तथा भारतीयों को तथा इनकी सभ्यता का, यानी कि भारतीयों को अपनी सभ्यता का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता महसूस करते थे कि भाई है ना, जो अंग्रेजों की जो सभ्यता है उसका आपको पाठ पढ़ना चाहिए। और मैकाले का मानना था, ये इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है, आप इसको चाहे नोट भी कर सकते हैं। मैकाले का मानना था, और यह ना इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद है, यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना। ये भाई आया हुआ सीटेट में बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको है ना बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये पूछा गया है कि ये बातें किसके द्वारा की गई है, तो ये मैकाले के द्वारा कही गई है। चलिए दोबारा से स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि यहाँ का जो पूरा साहित्य है उसके बराबर तो हमारी अलमारी का एक खाना ही काफी है, ठीक है। तथा अंग्रेजी सिखाने से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य कृतियां पढ़ने का मौका मिलेगा। और इनका क्या कहना था, यदि भारतीयों को अंग्रेजी सिखा दी जाएगी तो जो जो कृतियां विश्व में है, श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, उनको है ना भारतीय पढ़ सकेंगे, ऐसा मैकाले का मानना था। मैकाले ने है ना मिनट्स मतलब होता विवरण के आधार पर 1835 में अंग्रेजों ने शिक्षा अधिनियम पारित किया। यानी कि क्या कर दिया, मिनट्स के आधार पर 1835 में शिक्षा अधिनियम पारित कर दिया, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया। यानी कि अंग्रेजी को क्या किया गया, शिक्षा का माध्यम बना दिया। इस समय बनाया था भाई 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया था, यानी कि अंग्रेजी में शिक्षा दी जाने लगी। कलकत्ता मदरसे, बनारस कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया गया। यानी कि जो हमारे जो शिक्षण संस्थान थे उनको प्रोत्साहन यानी कि बढ़ावा नहीं दिया गया, और इनको अपने आप शरण का शिकार होने के लिए छोड़ दिया गया। यानी कि और इन्हें क्या कहा गया कि मंदिरों की संज्ञा दे दी गई इनको, कि भाई ये तो ना अपने आप शरण होने वाले क्या हैं, मंदिर हैं। और अब स्कूलों के लिए भी पाठ्य पुस्तकें क्या हो गई, अंग्रेजी में छपने लग गई। क्या हो गया भाई, जो स्कूल के लिए जो पाठ्य पुस्तकें थी वो भी क्या हो गई, अंग्रेजी में ही छपने लग गई। देखो भाई, ये स्टार्टिंग में तो भारतीयों को ये भी नहीं पता था ABCD क्या होती है, लेकिन इन पर क्या थोप दिया गया, भाई आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, आपकी बुक्स वगैरह सब इंग्लिश में ही होगी। इस कारण से भी जनता बहुत भड़क गई थी 1835 में। तो मित्रों, आज बस इतना ही कर लेते हैं, कल फिर हम आगे इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि आज हमने प्राच्यवादी परंपरा के विषय में पढ़ लिया है और मैकाले इन सब के विषय में पढ़ लिया है। तो आप है ना इनको सुनते रहिए और जितना हो सके इतनी बार सुनिए, और जिससे कि आपके जो टॉपिक हैं, जो आपकी जो क्वेश्चन है वो कवर होते चलेंगे। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई आपको कुछ कहना है या कोई कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और तब तक के लिए मित्रों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि यदि स्वास्थ्य नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है, और खुश रहना सबसे बड़ी बात है। इसलिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जिंदगी ऐसे ही चलती है, चलने दीजिए। चलिए मित्रों, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में।